नमस्कार दोस्तों, आज देखेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स प्रैक्टिस सेट 1.2। अब लास्ट स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में आपने सीखा होगा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इसके ऑर्डर पेयर निकालने होती है। क्या निकालने होते हैं? ऑर्डर पेयर। कितने ऑर्डर पेयर निकालने होते हैं? 4। कितने ऑर्डर निकालने पड़ते हैं? 4। अब देखो, द ऑर्डर पेयर विच सेटिस्फाइड द इक्वेशन इज सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है, तो आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्या दे रखा है? ड्रॉ ग्राफ ऑफ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसका आपको निकालना है, ग्राफ निकालना है। तो इसके लिए आपको कितने ऑर्डर पेयर लिखने? 4। कितने ऑर्डर पेयर लिखने? 4। तो देखो इसका सॉल्यूशन x और y, x, y। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू आप पुट कर सकते हो या y की वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, x जैसे कि मान लो 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 जो आपको लेना है वो आप ले सकते हो। ठीक है, अब मान लो मैंने x की वैल्यू लिया 0। कितना लिया? 0। तो अब x इज इक्वल टू 0। अब जो x की वैल्यू 0 है, x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। अब मुझे बताओ इक्वेशन क्या दे रखा है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, देखो यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये इक्वेशन में x इज इक्वल टू क्या पुट करना है? 0। अब जहाँ पे x दिख रहा है आपको वहाँ पे क्या पुट करना है? 0। तो 2x की जगह पे 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना था? -4। तो मुझे बताओ y की वैल्यू कितनी मिल गई? -4। अब y की जगह पे कितना आ जाएगा यहाँ पे? -4। तो पहली ऑर्डर पेयर हो गई आपकी 0, -4। 0 is represented as x and -4 is represented as y। अब सेकंड देखो, सेकंड वैल्यू ले सकते हो आप, जो लेना है आपको ले सकते हो। मान लो मैंने लिया 2। कितना ले रखा है? 2। तो अब इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या है आपको पता है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब 2 x की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 2 2 जा 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देन माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब मुझे बताओ +4 है। कितना है? +4। उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा? -4। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 -4 0। देयरफॉर y इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है y कभी 0 नहीं होता है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो यहाँ पे आ गया 0। तो सेकंड ऑर्डर पेयर आ गई आपकी 2, 0। यहाँ तक किसी को डाउट है? अब देखो, पुट करो x इज इक्वल टू 3। क्या पुट किया? x इज इक्वल टू 3। तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये हो गया 2। अब x की वैल्यू बताओ कितनी है? 3। कितनी है? 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 2 3 जा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब मुझे बताओ +6 उधर जाने के बाद -6। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 -6 -2। अब माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो अपनी थर्ड ऑर्डर पेयर क्या है? 3, 2। क्या है? थर्ड पेयर 3, 2। अब निकालना है आपको ऑर्डर पेयर फोर्थ। तो मान लो x इज इक्वल टू लिया मैंने -1। कितना लिया है? -1। अब पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन। इक्वेशन क्या दे रखा है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 2 x की वैल्यू कितनी है? -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 2 इंटू -1 -2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे आ जाएगा -2
माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब -2 उस साइड जाने के बाद, ट्रांसपोर्ट करने के बाद +2, देन माइनस वाई इज इक्वल टू 4 + 2 6, देयरफॉर y इज इक्वल टू -6। अब मुझे बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई, -6। तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -6। ये हो गए आपके फोर्थ ऑर्डर पेयर। यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को डाउट है? अब क्या करना है आपको, ड्रॉ ग्राफ। अब ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है? 4 ऑर्डर पेयर हो गई। कितने ऑर्डर पेयर हो गई, 4। अब आपको निकालना है ग्राफ। क्या निकालना है, ग्राफ। अब मुझे बताओ ग्राफ निकालने के लिए, देखो अभी ग्राफ निकालने के लिए आपको बेसिक जो है वो तो आपको पता होंगी, ठीक है। अब बेसिक क्या है, यहाँ पे देख लो, ये हो गई आपकी x एक्सिस और ये हो गई आपकी y एक्सिस, ठीक है। इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2, इधर निगेटिव नंबर होते हैं -1 -2, ऊपर पॉजिटिव नंबर होते हैं, नीचे निगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखो, अब देखो x की वैल्यू कितनी है, 0। ये हो गई आपकी x एक्सिस। क्या हो गई, x एक्सिस, x2 x डैश, y2 y डैश, y2 y डैश। यहाँ तक किसी को डाउट है? अब स्केल लेना होता है आपको, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब मुझे बताओ x की वैल्यू। अब x एक्सिस पे 0 कहाँ पे, यहाँ पे 0 है, और y एक्सिस पे कितना है, -4। तो y एक्सिस कहाँ पे है, ये हो गई आपकी y एक्सिस पे -4, ये यहाँ पे आ गया। तो ये आपका हो गया पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। समझ में आया? तो इसको आप नाम दे सकते हो 0, -4, ठीक है। एक फर्स्ट ऑर्डर पेयर हो गई। सेकंड देखो, x एक्सिस पे कितना दे रखा है, 2। कितना है, 2, और y एक्सिस पे कितना है, 0। तो कहाँ पे आएगा वो, यहाँ पे ही आ जाएगा। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, 2, 0। थर्ड देखो, x एक्सिस पे कितना है, 3, और y एक्सिस पे कितना है, 2। तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया, ठीक है। और लास्ट पेयर क्या है, -1 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे -6। तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। दिख रहा है आपको? ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो आपको मिल जाएंगी स्ट्रेट लाइन। क्या मिल जाएंगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। किसी को डाउट है? इसको नाम दे दो। ये क्या हो गया, 3, 2, और ये क्या हो गया तुम्हारा, -1 -6। ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन को आप इक्वेशन का नाम दे सकते हो। क्या है इक्वेशन का नाम, क्या दे रखा है, 2x -y इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया आपका आंसर। आया समझ में? किसी को डाउट है? नहीं। चलो फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ग्राफिकल मेथड में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लेट्स ड्रॉ ग्राफ ऑफ x + y इज इक्वल टू 4 और 2x - y इज इक्वल टू 2 एंड ऑब्जर्व देम। अब इसको ऑब्जर्व भी करना है। क्या करना है आपको, ऑब्जर्व करना है। ठीक है। अब देखो ध्यान दो, इधर कौन सी मेथड है अभी, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ठीक है। कौन सी मेथड है, ग्राफिकल मेथड। तो क्या दे रखा है एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल है, लेट्स ड्रॉ ग्राफ ऑफ x + y इज इक्वल टू 4 और सेकंड इक्वेशन है 2x - y इज इक्वल टू 2 एंड ऑब्जर्व देम। अब इसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है। तो ग्राफ मेथड, पहले तो आपको ग्राफ निकालना है। क्या निकालना है, ग्राफ।
तो उसके पहले आपको ऑर्डर पेयर निकालनी है। मैंने बताया था ऑर्डर पेयर कितने निकालने हैं, 4। कितने निकालने हैं, 4। तो पहला इक्वेशन ले लेते हैं x प्लस वाई, क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसके लिए 4 ऑर्डर पेयर निकालनी है। तो ये हो गया x और क्या हो गया y, और x कॉमा y। अब मान लो x की वैल्यू ले लो, कुछ भी आपको जो लेना है वो ले लो, -1। क्या लिया मैंने, -1। अब इक्वेशन क्या है, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन। अब मुझे बताओ इक्वेशन क्या दे रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू कितनी है, -1, तो x के जगह पे -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू 4, -1 इधर आने के बाद कितना हो जाएगा, +1। तो y इज इक्वल टू 4 + 1 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, तो पहला ऑर्डर पेयर क्या हो गया, -1 5। यहाँ तक किसी को डाउट है, चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब लेते हैं x की वैल्यू 4। क्या लेते हैं, 4। अब क्या करना है, फिर से पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन। तो मुझे बताओ इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x की जगह x की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू 4 - 4 +4 इधर आने के बाद -4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो ऑर्डर पेयर क्या हो गई, 4,0। क्या हो गई, 4,0। ठीक है, अब देखो, अब क्या, अब और पुट करना है आपको। क्या पुट करते हो आप, मान लो x इज इक्वल टू 1 पुट किया मैंने, पुट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 इन इक्वेशन। अब मुझे बताओ इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अभी y इज इक्वल टू 4 +1 उधर जाने के बाद -1। तो y इज इक्वल टू 4 - 1 3। कितना आ गया, 4 - 1 3। यहाँ तक किसी को डाउट है, तो ये आ गया 3। तो थर्ड ऑर्डर पेयर हो गई 1, 3। ठीक है, अब आप x की वैल्यू कुछ भी लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 6 लिया मैंने, कितना लिया, 6। पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। देन y इज इक्वल टू 4 प्लस 6 उधर जाने के बाद -6। देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 - 6 कितना जाएगा, -2। कितना आ गया, -2। तो 6, -2। यहाँ तक किसी को डाउट है, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आपको निकालना है सेकंड इक्वेशन के ऑर्डर पेयर। सेकंड इक्वेशन के क्या निकालने हैं, ऑर्डर पेयर। अब मुझे बताओ सेकंड इक्वेशन क्या दे रखा है, सेकंड इक्वेशन 2x - y इज इक्वल टू 2। क्या दे रखा है, 2x - y इज इक्वल टू 2। ठीक है, सेम x y। ठीक है, अब देखो, अब x की वैल्यू आपको क्या लेना है, x की वैल्यू पुट करना है। तो x की वैल्यू ले लो, जो आपको लेना है वो ले सकते हो। ठीक है, तो कितने ऑर्डर पेयर बनाने हैं, 4, 1 2 3 4। अब मान लो x की वैल्यू लेता हूँ मैं 0। क्या लेता हूँ, 0। अब देखो पुट, अभी सेकंड इक्वेशन के लिए पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। इक्वेशन क्या है बताओ, 2x - y इज इक्वल टू 2। 2x की वैल्यू कितनी है, 0 - y इज इक्वल टू 2। 2 × 0 0 - y इज इक्वल टू 2। देयरफॉर y इज इक्वल टू -2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो ये हो गया आपका 0, -2। यहाँ तक किसी को डाउट है, नहीं। ठीक है, अब उसके बाद में देखो 1 पुट कर लो। क्या पुट करना है, 1 पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या दे रखा है, 2x - y इज इक्वल टू 2। अब 2x की वैल्यू 1 - y इज इक्वल टू 2। 2 1 = 2 - y इज इक्वल टू 2। -y इज इक्वल टू 2 +2 उधर जाने के बाद -2। तो कितना आ जाएगा, -y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू
0, कितना आ गया 0, तो ऑर्डर पेयर क्या हो गई 1,0, ठीक है। अब पुट कर लो यहाँ पे 3, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, इक्वेशन क्या है बताओ, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 x की वैल्यू कितनी है 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 6 उधर जाने के बाद -6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा -4, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो थर्ड ऑर्डर पेयर क्या हो गई 3,4। और आपको एक पुट करना है, पुट क्या करते हो, हाँ ठीक है -1 ले लेते, -1 पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन, इक्वेशन क्या दे रखा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 x की वैल्यू -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा -2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, देन -2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, अब -2 उधर जाने के बाद +2 कितना हो जाएगा -y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 4, -4, y की वैल्यू कितनी आ गई -4, क्योंकि -y इज इक्वल टू 4 है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -4। अभी आ गई आपके फोर्थ ऑर्डर पेयर -1 -4, ठीक है। अब इसको आपको ऑब्जर्व ही करना है, क्या करना है ऑब्जर्व। अब इसके पहले ऑब्जर्व करने से पहले ग्राफ निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं ग्राफ, ठीक है। अब देखो ग्राफ निकाल लेते हैं, या ये हो गया आपका ग्राफ, ये हो गई आपकी x एक्सिस x2 x डैश y2 y डैश y2 y डैश, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्केल भी लेना है, क्या लेना है स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। यहाँ तक किसी को डाउट है नहीं है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाला x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसकी अब मुझे बताओ x और y, तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या आया -1, x एक्सिस पे कितना है -1, y पे 5 है। अब मुझे बताओ x पे -1 कहाँ पे, देखो यहाँ पे, और y पे कितना दे रखा है, कितना है 5, तो y ए हो गई 5, तो कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे पहला पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। इसको नाम दे दो -1 5, क्या देना है इसको नाम -1 5। यहाँ तक किसी को डाउट है। सेकंड देखो x एक्सिस पे 4, x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे 0, तो अपना कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे ही आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड देखो, इसको नाम दे दो, इसको नाम दे दो, ठीक है 4, 0, ठीक है। अब भाई x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 3, x एक्सिस पे 1 है और y एक्सिस पे 3, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1, 3, और लास्ट में क्या है 6 -2, x एक्सिस पे 6 और y एक्सिस पे -2, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको ड्रॉ कर लेना है, क्या करना है ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, यस, ठीक है, ये हो गई आपकी स्ट्रेट लाइन। तो इसको नाम दे देना है, कौन सा इक्वेशन था ये, इक्वेशन था ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, क्या नाम देना है इसको x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब सेकंड देखो, सेकंड इक्वेशन दे रखा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसके लिए स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो x कितना है 0, y कितना है -2, तो x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे -2, x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे -2, तो कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट, क्या हो जाएगा पहला पॉइंट 0 -2, ठीक है। सेकंड क्या दे रखा है 1 0, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 0, तो यहाँ पे आ जाएगा, ओके, ठीक है। किसी को डाउट है नहीं।
अब एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 4, एक्स एक्सिस ए हो गई आपकी 3 और वाई एक्सिस पे 4, तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, दिख रहा है, एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 4, और फोर्थ क्या है, -1 -4, -1 एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे -4, तो कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे मिल गया मुझे पॉइंट। ठीक है, इसको भी नाम दे दो, क्या देना है, -1 -4। ठीक है, इसको नाम दे दिया। ठीक है, 3, 4, इसको नाम क्या था, 1 0 1, 0। अब आपको क्या निकालना है, स्ट्रेट लाइन निकालनी है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब इसका सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है मुझे, सॉल्यूशन, एक्स और वाई की वैल्यू। अब ये देखो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दिख रहा है सबको। मैं इसको बॉक्स बना लेता हूँ, बॉक्स दिख रहा है सबको। अब ये ज्वाइन कर लो, मैंने ज्वाइन कर लिया उसको, क्या ज्वाइन। तो मुझे बताओ, एक्स एक्सिस पे कितना आया, 2, एक्स एक्सिस पे कितना आया, एक्स कॉमा वाई, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 2, और वाई की वैल्यू भी कितनी है, 2। तो ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। ये क्या हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। अब इसको वेरीफाई करके देखते हैं, तो साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। क्या दे रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और सेकंड इक्वेशन क्या दे रखा है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ तक किसी को डाउट है, नहीं है। तो साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करना है। तो पहला इक्वेशन क्या दे रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे क्या करना है, ऐड। क्या करना है, ऐड। तो प्लस वाई माइनस वाई गेट कैंसल। अब x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6। तो x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। एक तो 1 में पुट करो या 2 में पुट करो। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखा है बताओ मुझे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, देन y इज इक्वल टू 4। अब प्लस 2 उधर जाने के बाद -2, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 - 2 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो देखो सॉल्यूशन क्या मिला, x कॉमा वाई 2, 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेरीफाई। दिख रहा है आपको, यहाँ से 2 और यहाँ पे देखो 2। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो अब चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट। क्या लेना है, प्रैक्टिस सेट 1.2। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 में आपको फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो आपको इक्वेशन दे रखे, देखो आप इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन दे रखा है। अब प्रैक्टिस सेट 1.2 उसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और सेकंड इक्वेशन दे रखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, एक एक्टिविटी है। तो पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन क्या दे रखा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो आपको दे रखा है x वाई, x कॉमा वाई, यहाँ पे x की वैल्यू आपको दे रखी है 3,
यहाँ पे आपको निकालना है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको निकालना है, ठीक है। y की वैल्यू देखो, यहाँ पे आपको निकालना है। y की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 5 और यहाँ पे दे रखी है 3, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स पहले के दे रखे 3,0, सेकंड के कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रखे, आपको निकालना है, और थर्ड के दे रखे 0,3, ठीक है। ये हो गया पहले इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन क्या दे रखा है, सेकंड इक्वेशन दे रखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसके लिए भी सेम दे रखा है, आपके बुक में दे रखा है, बुक में आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया x, कितने ऑर्डर पेयर ले रखे 3, x y x कॉमा y। तो यहाँ पे आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे 0 दे रखा है, उसके बाद में यहाँ पे -1 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 0 -4 दे रखा है, 0 -4। अब देखो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर पेयर में 3 और y कितना रिप्रेजेंटेड है 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 0। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू कितनी है 5, x प्लस वाई के जगह पे 5 इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 3 प्लस 5 उधर जाने के बाद -5, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया -2, कितना आ गया -2। तो यहाँ पे कितना जाएगा -2, तो ऑर्डर पेयर हो गई -2, 5। अब यहाँ पे देखो y 3 दे रखा है, तो x कितना रहेगा 0, x कितना रहेगा 0। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। सेकंड इसमें देखो x निकालना है, y की वैल्यू 0 है, तो पुट y इज इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, यहाँ पे गलती से हो गया, पुट x इज इक्वल टू 5, एक्चुअली y दे रखा है, क्या दे रखा है y, ठीक है, क्या दे रखा है y, और x की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे देखो पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, इन इक्वेशन, इक्वेशन क्या दे रखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 4, x माइनस 0 x, x इज इक्वल 4, तो कितनी आ गई 4, तो क्या हो गया ये 4,0। अब सेकंड इसमें देखो x की वैल्यू दे रखी है -1, तो पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, -1 उधर जाने के बाद +1, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 + 1 5, देयरफॉर y इज इक्वल टू -5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -5, तो -1 -5, -1 -5। अब क्या करना है आपको, ग्राफ निकालना है, क्या निकालना है ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ देखते हैं। अब देखो ये हो गई आपकी x एक्सिस x2 x डैश, ये हो गया y2, कितना हो जाएगा y डैश, y2 y डैश। आपको स्केल भी लेना है, यहाँ पे स्केल ऑन बोथ एक्सिस, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू कितनी है 3, x कितना है 3 और y कितना है 0, तो पहला पॉइंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये कौन से इक्वेशन के लिए है, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, पहला हो गया, इसको नाम दे दो 3,0, 3,0। सेकंड देखो x एक्सिस पे -2 y पे 5, अब x पे -2 y पे 5, तो कहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे सेकंड मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको नाम दे दो -2,5, ठीक है। थर्ड देखो 0 3, क्या दे रखा है x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 3, तो कहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सिंपली ज्वाइन करना है, क्या करना है ज्वाइन, ठीक है। स्केल कहाँ गई है, तो इसको ड्रॉ कर लो,
आ रहे सब पॉइंट? ओके ठीक है। अब इक्वेशन को नाम दे दो, लाइन को नाम दे दो। क्या था इक्वेशन अपना? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन के लिए लाइन निकालना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो पहला पॉइंट दे रखा है y x 4 और y 0। तो x पे कितना है 4 और y पे कितना है 0। तो कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x पे कितना है 4 और y पे 0, ये मिल गया। सेकंड देखो -1 -5, x पे -1 और y पे -5, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब उसके बाद में देखो थर्ड 0 -4, x पे 0 y पे कितना है -4, तो ये यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे दिख रहा है आपको? ठीक है। अब इसको क्या करना है? ज्वाइन करना है। इसको क्या करना है? ज्वाइन। ठीक है। तो ये हो गया ज्वाइन। तो ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। क्या था सेकंड इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है। किसी को डाउट है? अब देखो इसका फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर अब यहाँ पे देखो ये जॉइंट हो रहा है और इधर है देखो। ठीक है। तो कितना आ गया? x पे 3.5, x पे कितना आया? 3.5 और y पे कितना है देखो -0.5, -0.5। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। तो आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है। क्रॉस वेरीफाई साइमल्टेनियसली इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली इक्वेशंस ग्राफिकली। तो उसमें का पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और सेकंड इक्वेशन दे रखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है। तो आपको ऑर्डर पेयर निकालने हैं। क्या निकालने हैं? ऑर्डर पेयर 4। फॉर फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यहाँ पे x y x कॉमा y। ठीक है। अभी आपको सॉल्व करने कितने ऑर्डर पेयर निकालने हैं? 4। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ। ठीक है। अब देखो आपको जो पुट करना है वो आप क्या कर सकते हो? पुट कर सकते हो। अब मान लो मैंने x इज इक्वल टू 1 लिया, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। अब x की वैल्यू कितनी हो गई? 1। अब मुझे क्या निकालना है? y। क्या निकालना है? y। तो इक्वेशन क्या दे रखा है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। y इज इक्वल टू 6 प्लस 1, उधर जाने के बाद -1, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 5। तो y कितना आ गया? 5। तो पहला ऑर्डर पेयर मिल गया 1,5। ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब सेकंड देखो, यहाँ पे पुट कर लो 2, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन। अब मुझे बताओ इक्वेशन क्या दे रखा है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है। तो y इज इक्वल टू 6 प्लस 2, उधर जाने के बाद -2, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 कितना गया? 4। तो y की वैल्यू 4, तो 2,4। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो, अब 3 पुट कर लो। तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। इक्वेशन क्या दे रखा है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 प्लस 3, उधर जाने के बाद -3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, 3। तो कितनी आ गई? 3,3। अब देखो, पुट कर लो 4, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन। ठीक है। तो इक्वेशन क्या दे रखा है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6,
y इज इक्वल टू 6 प्लस 4 उधर जाने के बाद -4, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 - 4 कितना हो जाएगा 2, कितना हो गया 2। तो क्या आंसर मिल गया 4,2। अब ऐसे सेकंड इक्वेशन के लिए निकालना है। तो सेकंड इक्वेशन क्या दे रखा है, x - y इज इक्वल टू 4, x - y इज इक्वल टू 4। इसके लिए भी आपको निकालना है। तो ये हो गया x y x, y। ठीक है, कितने ऑर्डर पेयर निकालने हैं 4, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है इक्वेशन x - y इज इक्वल टू 4। तो आप लोग क्या लेना है, आपको पुट x इज इक्वल टू क्या लेना है -1, क्या लेते हैं -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 इन इक्वेशन। इक्वेशन क्या दे रखा है बताओ मुझे, x - y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू -1 - y इज इक्वल टू 4, -y इज इक्वल टू 4 प्लस -1 उधर जाने के बाद +1, तो -y इज इक्वल टू 4 + 1 5, तो y इज इक्वल टू -5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -5। तो पहला ऑर्डर पेयर -1 - 5। ठीक है, अब सेकंड देखो, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या दे रखा है, x - y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 1 -y इज इक्वल टू 4, -y इज इक्वल टू 4 + 1 उधर जाने के बाद -1, तो -y इज इक्वल टू 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, तो y इज इक्वल टू कितना आया -3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -3 और x की वैल्यू कितनी है 1। तो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 1, -3। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब पुट कर लो 2, क्या पुट करना है 2। देखो अब पुट x इज इक्वल टू कितना 2 इन इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या दे रखा है, x - y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 2 - y इज इक्वल टू 4, -y इज इक्वल टू 4 + 2 उधर जाने के बाद -2, -y इज इक्वल टू 4 - 2 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू -2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2, 2, -2। और एक लास्ट कर लो 3, क्या करना है 3, जो भी कर रहा है आपको। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू कितना है 3 इन इक्वेशन क्या दे रखा है बताओ, x - y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू कितनी है 3, -y इज इक्वल टू 4, -y इज इक्वल टू 4 + 3 उधर जाने के बाद -3, -y इज इक्वल टू 4 - 3 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1, तो 3, -1। ठीक है, अब इसका क्या करना है आपको, ग्राफ निकालना है। क्या निकालना है ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ देखते हैं। अब मुझे बताओ, ये हो गई आपकी x एक्सिस, x2 x डैश, y2 y डैश, y2 y डैश। ठीक है, स्केल लिख लेना है पहले, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, तो बताओ मुझे x की कितनी है वैल्यू 1, y 5 है, तो x पे 1 और y पे कितना जाएगा 5, तो पहला पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा, उसको नाम दे दो। x पे कितना है 1, 5। सेकंड देखो, x पे कितना है 2 और y पे कितना है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको नाम दे दो 2, 4। थर्ड देखो 3, तो x पे 3 है, y पे भी कितना है 3 है, यहाँ पे आ गया। उसके बाद में इसको नाम दे दो 3, 3 और लास्ट क्या है 4, 2, x पे 4 और y पे 2। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको, ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन कर लो। ये हो गई ज्वाइन। अब इस जो लाइन है इसको नाम दे देना है, क्या नाम देना है, x + y इज इक्वल टू 6, x + y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखो सेकंड x - y इज इक्वल टू 4, तो x कितना है -1, y कितना है
5, तो x पे -1 और y पे कितना है -5, तो यहाँ पे आ जाएगा वो पहला पॉइंट -1 -5। सेकंड पॉइंट देखो 1 -3, x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे -3, यहाँ पे आ गया सेकंड पॉइंट। क्या आ गया 1, -3। थर्ड क्या दे रखा है 2 -2, x पे 2 और y पे -2, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसको नाम देना है 2, -2। और थर्ड क्या है 3 -1, x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे -1, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 3, -1। अब इसको भी क्या करना है आपको ज्वाइन करना है। क्या करना है ज्वाइन। ये हो गया ज्वाइन। अब देखो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो x कितना आ गया 5, x कितना आ गया 5, और इधर 1, इधर कितना आ रहा है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा x, y। x की वैल्यू कितनी आई 5 और y की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, समझ में आया है। ठीक है, बाकी का देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक आप चैनल देखते रहो। ठीक है, धन्यवाद।